आधुनिक काल में मानसिक उपचार, शारीरिक उपचार और मानव से संबंधित बातों में हर एक व्यक्ति की दिलचस्पी होती है। वो क्या विद्या है जो उपचार करती है? ये उपचार शक्ति कहां है? इन यही प्रश्न सभी के मन में रहता है। इसका उत्तर यह है कि उपचार शक्ति का तंत्र प्रत्येक व्यक्ति का अवचेतन मन है और रोगी का परिवर्तित मानसिक व्यवहार इस शक्ति को निर्गत करता है। किसी भी मानसिक या धार्मिक विज्ञान के चिकित्सक, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक अथवा मेडिकल डॉक्टर ने कभी रोगी का उपचार नहीं किया है। पुरानी कहावत है, डॉक्टर जख्म पर पट्टी बांधता है किंतु ईश्वर उपचार करता है। एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक रोगी की मानसिक बाधाओं को हटाता है ताकि उपचार क्रिया लागू हो सके और रोगी पुनः स्वस्थ हो जाता है। इसी प्रकार एक सर्जन शारीरिक अवरोधों को हटाता है ताकि उपचार तंत्र सामान्य रूप से कार्य कर सके। कोई फिजिशियन, सर्जन या मानसिक रोग चिकित्सक यह दावा नहीं कर सकता कि मैंने रोगी को रोग मुक्त किया। उपचार शक्ति जो अपने आप में एक ही है और वो कई नामों से जानी जाती है: प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक विवेक तथा अवचेतन मन। जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है कि हमें सजीव रखने वाले उपचार के जीवन सिद्धांत की गति में बाधा पहुंचाने वाले मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक अवरोधों को दूर करने के लिए अनेक तरीके व तकनीकें अपनाई जाती हैं। उपचार का तंत्र जो आपके मन में स्थित है, वो यदि उचित रूप से आपके या किसी और व्यक्ति की ओर से निर्देशित किया जाए तो वो आपके शरीर को सभी रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा। ये उपचार तंत्र सभी व्यक्तियों में काम कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म, संप्रदाय, रंग या कौम का हो। आपके लिए यह जरूरी नहीं है कि आप किस चर्च या मंदिर अथवा धार्मिक पंथ के अनुयायी हैं। आप उपचार क्रिया में शामिल होकर रोग मुक्त हो सकते हैं। आपका अवचेतन मन आपके हाथ के जख्म या फोड़े को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक हों। आधुनिक मानसिक उपचार तंत्र इस सत्य पर आधारित है कि आपके अवचेतन मन का असीमित विवेक और शक्ति आपकी आस्था से प्रेरित होती है। मानसिक चिकित्सक या चर्च का पादरी बाइबल के सिद्धांत को रखकर चलता है, जो इस प्रकार है: वो अपने प्रकोष्ठ में जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है, जिसका अर्थ है कि वो अपने मन को शांत करके शिथिल कर देता है और अपनी मनमर्जी के अनुसार महसूस करता है कि असीमित उपचार उसके भीतर मौजूद है। वो अपने मन के दरवाजे को सभी अवरोधों एवं छवियों को बाहर करके बंद कर देता है और तब वो आहिस्ता से सचेत होकर अपनी प्रार्थना या इच्छा को उसकी विशिष्ट जरूरतों के अनुकूल परिणाम देता है। सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, परिणाम की कल्पना करो और उसकी वास्तविकता को महसूस करो और तब अनेक जीवन नियम आपके सचेत चयन और आपकी सचेत इच्छा को पूरी करेंगे। इसका यही अर्थ है कि विश्वास करें कि आपको मिला और आपको मिलेगा। आधुनिक मानसिक उपचारक प्रार्थना उपचार में यही करता है। उपचार की एक प्रक्रिया। उपचार की एक ही सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो हर वस्तु में लागू होती है। यह प्रक्रिया कुत्ते बिल्ली में, घास व वृक्ष में तथा हवा और पृथ्वी में सब में समान है, समान रूप से लागू है। जीवन का नियम पशु में, सब्जी में, खनिज पदार्थों में उतना ही जीवित है जितना कि विकसित होने के सिद्धांत में। मनुष्य इस जीवन सिद्धांत से भलीभांति परिचित है और वो सजग रूप से अनेक माध्यमों से इसे चलायमान रखकर अपना विकास कर सकता है। इस सर्वव्यापी शक्ति का प्रयोग करने के माध्यम, तरीके और तकनीकें अलग अलग हैं, किंतु उपचार का तरीका केवल आस्था है, क्योंकि अपनी आस्था के अनुरूप ही आप बन सकते हैं। आस्था का नियम। दुनिया के सभी धर्म आस्था के विभिन्न रूप प्रस्तुत करते हैं और इन आस्थाओं की व्याख्या भी अनेक हैं। जीवन का नियम एक आस्था है। आप अपने बारे में, जीवन और संसार के बारे में क्या सोचते हैं, वो वही है जो आप सोचते हैं। आस्था आपके मन का विचार है, जो आपके अवचेतन मन की शक्ति को आपके सोचने की आदतों के अनुकूल आपके जीवन के सभी चरणों में बांट देता है। आपको यह जानना जरूरी है कि बाइबल किसी कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, आकृति, संस्थान, व्यक्ति या फॉर्मूले की चर्चा नहीं करती, केवल आस्था की चर्चा करती है। आपके मन की आस्था केवल आपके मन का विचार है। यदि आप में विश्वास नहीं है तो सब कुछ उसे मिलेगा जिसमें विश्वास है। यह सोचना मूर्खता है कि आपको कोई क्षति या नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखें,
आपके सोचने से आपको क्षति या नुकसान नहीं होता, बल्कि मन में आस्था या धारणा ही परिणाम की रचना करती है। आपके सभी अनुभव, आपके सभी कर्म और आपके जीवन की सभी घटनाएं एवं परिस्थितियां केवल आपकी अपनी धारणाएं, प्रतिक्रियाएं और परिणाम हैं। प्रार्थना उपचार, चेतन मन और अवचेतन मन। प्रार्थना उपचार वैज्ञानिक रूप से निर्देशित एक संयुक्त विद्या है। ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए मन के चेतन और अवचेतन स्तरों को एक समान, सुसंगत और विवेकपूर्ण प्रयोग करने की एक विद्या है। वैज्ञानिक प्रार्थना या प्रार्थना उपचार में आपको यह नहीं मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और उसे क्यों कर रहे हैं। आप उपचार नियम पर भरोसा रखें। प्रार्थना उपचार को मानसिक उपचार कहा जाता है और इसका दूसरा नाम वैज्ञानिक प्रार्थना है। मानसिक उपचार में आप सजग रूप से एक विचार, एक मानसिक चित्र या किसी योजना को चुनते हैं जिसका अनुभव आप करना चाहते हैं। आप अपनी क्षमता जानते हैं और आप इस विचार या मानसिक चित्र को उसकी वास्तविकता के एहसास के साथ अवचेतन मन में प्रेषित कर सकते हैं। आपके मानस की निष्ठा आपकी प्रार्थना का परिणाम दिला देगी। प्रार्थना उपचार विशिष्ट उद्देश्य के लिए एक निश्चित मानसिक क्रिया है। मान लें कि आप किसी खास परेशानी या बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जानते हैं कि अपनी परेशानी या बीमारी जो भी हो, आपके अवचेतन मन में बैठे नकारात्मक विचारों के भय के कारण उत्पन्न हुई है, और यदि आप इन विचारों को अपने मन से निकाल देंगे तो आपकी बीमारी या परेशानी दूर हो जाएगी। इस प्रकार आप अपने अवचेतन मन की उपचार शक्ति की ओर मुड़ते हैं और अपने को उसकी उपचार करने की असीमित शक्ति और क्षमता की याद दिलाते हैं। जैसे ही आपका विश्वास इन सत्यों पर जमने लगेगा, आपका भय दूर होना शुरू हो जाएगा। इन सत्यों की पुनरावृत्ति अशुद्ध आस्थाओं को भी सुधारती है। आप उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं, ये जानते हुए कि वो होगा, और तब आप अपने दिमाग से परेशानी को तब तक दूर रखते हैं जब तक कि एक अंतराल के बाद प्रार्थना के लिए आपको प्रेरणा नहीं मिल जाती। प्रार्थना के समय आप नकारात्मक परिस्थितियों को सशक्त बनाने या ये मानने के लिए कि उपचार नहीं होगा, पूर्णतः इनकार कर देते हैं। मन का ऐसा व्यवहार चेतन और अवचेतन मन दोनों में समरसता लाकर उपचार शक्ति को सक्रिय कर देता है। आस्था से उपचार, इसका अर्थ क्या है और कैसे अंधविश्वास काम करता है। आस्था से उपचार की आस्था वो आस्था नहीं है जो बाइबल में वर्णित है, जिसका अर्थ चेतन मन और अवचेतन मन में आदान प्रदान का ज्ञान है। आस्था से उपचार करने वाले उपचारक को उपचार की शक्तियों की सूझबूझ या ज्ञान नहीं होता। वो केवल दावा करता है कि उसके पास उपचार शक्ति है जो उसने प्राप्त की है। रोगी का उसमें या उसकी शक्तियों में अंधविश्वास ही रोग को दूर करने में सफल होता है। दक्षिण अफ्रीका या किसी और देश के वुडू डॉक्टर जादू टोना करके या किसी संत महात्मा के नाम शरीर को छूकर या पढ़कर रोगी का उपचार कर सकते हैं। इससे रोगी उनके उपचार पर विश्वास करने लगता है। कोई भी प्रक्रिया जो आपको डर और परेशानी से दूर करके आशा और आस्था की ओर ले जाती है, वो आपको रोग मुक्त कर सकती है। ऐसे अनेक लोग हैं जिनमें हर एक ये दावा करता है कि चूंकि उसकी उपचार प्रक्रिया से रोग ठीक हो जाता है, इसलिए उसकी उपचार प्रक्रिया ही सही है। ये जैसा कि पहले अध्याय में कहा गया है, सही नहीं हो सकता। अंधविश्वास का एक ज्वलंत उदाहरण है। आपको याद होगा कि हम स्विस फिजिशियन फ्रेंच एंटन मेस्मर के बारे में पहले चर्चा कर चुके हैं। सन 1776 में उन्होंने रोगियों के शरीर में कृत्रिम मैग्नेट को छुआकर अनेक लोगों को रोग मुक्त किया। बाद में उन्होंने मैग्नेट उपचार को छोड़ दिया और पशु मैग्नेटिज्म के सिद्धांत का आविष्कार किया। उनके अनुसार यह एक प्रकार का तरल पदार्थ था जिसकी पहुंच सर्वव्यापी है, किंतु मानव शरीर में यह बहुत सक्रिय होता है। उनका दावा था कि यह चुंबकीय तरल पदार्थ उनके पास से रोगी के शरीर में जाता है और जाकर उसे रोग मुक्त करता है। लोगों की भीड़ जुटने लगी, लोगों को उन पर विश्वास हो गया। उन्होंने रोग मुक्ति के अनेक चमत्कार किए। मेस्मर पेरिस आ गए। वहां उनके उपचार की सत्यता की जांच करने के लिए सरकार ने डॉक्टरों और एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस के सदस्यों का एक आयोग नियुक्त कर दिया। उसमें उसके बेंजामिन फ्रैंकलिन भी एक सदस्य थे। आयोग की रिपोर्ट में मेस्मर के उपचार के दावों को सही पाया गया, किंतु उन्हें मेस्मर के मैग्नेटिक फ्लूइड सिद्धांत का कोई प्रमाण नहीं मिला। इस सिद्धांत को कि उनके पास से तरल पदार्थ रोगी के शरीर में जाकर उसे रोग मुक्त करता है, आयोग ने खारिज करके कपोल कल्पित करार दिया और कहा कि यह केवल रोगी की कल्पना है। उसके बाद मेस्मर को देश निकाला दे दिया गया और सन 1815 में उनकी मृत्यु हो गई।
उसके फौरन बाद मैनचेस्टर के डॉक्टर ब्रेड ने अपनी जांच में बताया कि डॉक्टर मेस्मर के मैग्नेटिक तरल पदार्थ का रोग के उपचार से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने बताया कि सुझावों से रोगियों को सम्मोहन तंद्रा यानी हिप्नोटिक स्लीप में ले जाया जा सकता है, जिसमें मेस्मर के तमाम फॉर्मूलों की व्याख्या को रोगी के मन में प्रेषित किया जा सकता है। आप अब समझ गए होंगे कि ऐसे सभी उपचार निसंदेह सक्रिय सुझावों के जरिए संभव हो पाए, जिनमें रोग मुक्ति के साथ साथ पूर्ण स्वास्थ्य का संदेश रोगियों के अवचेतन मन में पहुंचाया गया। यह सब अंधविश्वास ही कहा जा सकता है, क्योंकि उस समय तक यह जानकारी नहीं थी कि उपचार कैसे किया जा सकता है। भाग 12, विषय सूचक आस्था और इसके अर्थ क्या है। आपको याद होगा कि हम पहले विषय सूचक और उद्देश्य सूचक अवचेतन मन के बारे में चर्चा कर चुके हैं, जिसमें हम ये बात बता चुके हैं कि व्यक्ति के विशेष सूचक और उद्देश्य सूचक अवचेतन मन पर चेतन मन या उद्देश्य सूचक मन का प्रभाव उतना ही होता है जितना कि किसी अन्य व्यक्ति की ओर से दिए गए सुझावों का होता है। इसके अनुसार अपनी उद्देश्य सूचक आस्था चाहे कुछ भी हो, यदि आप उसे तन मन से मानते हैं तो आपका अवचेतन मन सुझाव से नियंत्रित हो सकता है और आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मानसिक उपचार की आस्था विशुद्ध रूप से विषय सूचक है और तभी संभव है जब चेतन मन या उद्देश्य सूचक मन की ओर से विरोध समाप्त हो जाए, अर्थात अपनी आस्था का अवचेतन और चेतन मन से सामंजस्य होना चाहिए, तभी रोग का उपचार होगा। रोगी के उपचार में यह हमेशा जरूरी नहीं है कि आप तंद्रा की स्थिति में पूर्णतः शिथिल होकर निद्रागमन हो जाएं। तंद्रा की स्थिति में अपनी शिथिलता सुझाव के प्रभावों को स्वीकार करती है। हाल ही में मुझे एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, यह कैसे संभव हुआ कि एक पादरी ने मुझे रोग मुक्त कर दिया। मुझे उसके कथन पर विश्वास नहीं हुआ जब उसने कहा कि रोग नाम की कोई चीज नहीं है और यह सब फिजूल की बातें हैं। उस व्यक्ति ने पहले यह सोचकर कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, उसने उसको बेवकूफी कहकर विरोध किया। इसके उत्तर में बड़ा आसान सा स्पष्टीकरण है। उसका विरोध पादरी के शांत और गंभीर शब्दों से दूर होता गया। पादरी ने उससे कहा कि वो शांत होकर मन एकाग्र करे, सोचना बंद करे, शरीर को शिथिल अवस्था में ले जाए और मानसिक क्रियाओं पर विराम लगा दे। इसके साथ ही वो पादरी भी शांत हो गया। उसने धीरे धीरे शांत स्वर में पूर्ण स्वास्थ्य, शांति, सौहार्द और संपूर्णता का सुझाव उस व्यक्ति को देना शुरू कर दिया। पादरी के चेतन मन और रोगी के अवचेतन मन के बीच एक सेतु बन गया। रोगी को राहत मिलना शुरू हो गई। उसने स्वास्थ्य लाभ कर लिया। यह बड़ी आसानी से देखा जा सकता है कि उसकी विषय सूचक आस्था ने उसके रोग की सक्रियता को निर्मूल करके पूर्ण स्वास्थ्य के उन सुझावों को स्वीकार करना शुरू कर दिया जो पादरी उसके अवचेतन मन को प्रेषित कर रहा था। रोगी और उपचारक दोनों के विषय सूचक मन के मिलन से रोग मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ। रोगी के मन में उठने वाले पादरी की उपचार शक्ति के विरोध में संदेह करने वाले विचारों का पादरी पर कोई असर नहीं पड़ा। तंद्रा में रहने के कारण रोगी के चेतन मन का विरोध धीरे धीरे कम होता गया और पादरी के सुझावों का प्रभाव बढ़ता गया और परिणाम आने शुरू हो गए। रोगी का अवचेतन मन चूंकि सुझावों के नियंत्रण में रह चुका था, अतः स्वास्थ्य लाभ में विलंब समाप्त हुआ और रोगी रोग मुक्त हो गया। अनुपस्थित उपचार का अर्थ क्या है? मान लें कि आपको पता चले कि आपकी मां न्यूयॉर्क शहर में बीमार है और आप लॉस एंजलिस में रहते हैं। आपकी मां आपके पास नहीं है, किंतु आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। ये ईश्वर आप में है जो आपका काम करता है। मन का रचनात्मक नियम यानी अवचेतन मन आपकी सेवा करता है और आपका काम करेगा। आपके प्रति उसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। आपका उपचार अपने मानस में स्वास्थ्य और सामंजस्य की आंतरिक वास्तविकता को प्रेरित करना है। आंतरिक वास्तविकता अवचेतन मन के माध्यम से अपनी मां के अवचेतन मन के जरिए काम करती है, क्योंकि रचनात्मक मन एक ही होता है। आपका स्वास्थ्य, शक्ति और पूर्णता का विचार उस एकल सर्वव्यापी विषय सूचक मन के माध्यम से काम करता है और जीवन के विषय सूचक भाग में गति प्रदान करता है, जो आपकी मां के शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है। मन के सिद्धांत में समय और दूरियां नहीं होती। ये वही मन है जो अपनी मां के माध्यम से काम करता है, चाहे वो कहीं भी हो। वस्तुतः उपस्थित उपचार के विपरीत अनुपस्थित उपचार कुछ नहीं होता, क्योंकि सर्वव्यापी मन सर्वशक्तिमान है। आपका उपचार सचेत क्रिया है और जैसे ही आप स्वास्थ्य, शुभेच्छा और आराम के गुणों के प्रति सचेत हो जाएंगे, ये सभी गुण आपकी मां के अनुभवों में पुनर्जीवित हो जाएंगे और परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। नीचे दिया गया उदाहरण अनुपस्थित उपचार को स्पष्ट कर देगा।
हाल ही में हमारे रेडियो कार्यक्रम की एक महिला दर्शक ने लॉस एंजलिस में अपनी मां के लिए प्रार्थना की, जिसे कोरोनरी थ्रोम्बोसिस की शिकायत थी। प्रार्थना इस प्रकार थी: उपचार तंत्र वही है जहां मेरी मां है। उसके विचारों की प्रतिच्छाया मुझे सजीव रूप में दिखाई दे रही है। मुझे ज्ञान है कि मेरी प्रतिच्छाया के रूप को बदलने के लिए मुझे इस सृजन को बदलना होगा। मेरा मन सृजन स्थल है और अब मैं अपने मन में नए सिरे से सृजन करके अपनी मां के लिए संपूर्णता, सामंजस्य और पूर्ण स्वास्थ्य की छवि प्रदर्शित करूंगी। अनंत उपचार जिसने मेरी मां के शरीर और उनके सभी अंगों की संरचना की है, वो अब उनके सभी अंगों के प्रत्येक तंतु को भर रहा है और शांति की एक नदी उनके सभी अवयवों में बह रही है। डॉक्टर देवी दिशा निर्देशन में कार्यरत है और जो भी मेरी मां का स्पर्श कर रहा है वो सही कार्य करने के लिए निर्देशित है। मुझे ज्ञान है कि बीमारी में अंततः वास्तविकता शून्य है। यदि वास्तविकता होती तो कोई भी बीमारी से मुक्त नहीं होता। मैं अब प्रेम और जीवन के सिद्धांत को आत्मसात करती हूँ और मैं जानती हूँ और निर्दिष्ट करती हूँ कि सामंजस्य, स्वास्थ्य एवं शांति अब मेरी मां के शरीर में प्रदर्शित हो रही है। उस महिला ने उपर्युक्त प्रार्थना दिन में अनेक बार की और उसकी मां ने कुछ ही दिनों में इस आश्चर्यजनक रूप से स्वास्थ्य लाभ किया कि विशेषज्ञ भी आश्चर्य में रह गए। डॉक्टर ने भी मेरी मां को ईश्वर पर आस्था के लिए धन्यवाद दिया। बेटी के मन में जो निर्णय की संरचना हुई, उसने मन के रचनात्मक नियम को अनुप्राणित किया और वो जीवन के विषय सूचक पक्ष को सक्रिय करके उसकी मां के शरीर में संपूर्ण स्वास्थ्य एवं सामंजस्य के रूप में प्रदर्शित हुआ। बेटी ने अपनी मां के बारे में जिस सच की कल्पना की थी, वो साथ ही साथ उसकी मां में परिलक्षित हो गए। अवचेतन मन का द्रुतगामी उपचार। मेरे एक मनोवैज्ञानिक मित्र ने बताया कि उनका एक फेफड़ा क्षतिग्रस्त है। एक्सरे और जांच से पता चला कि उसमें तपेदिक के लक्षण हैं। रात में सोने से पहले वे शांत शब्दों में प्रतिज्ञा करते: मेरे फेफड़े की प्रत्येक कोशिका, नस, ऊतक और मांसपेशी अब संपूर्ण शुद्ध और स्वस्थ हो रही हैं। मेरा पूरा शरीर अब स्वस्थ और संपूर्ण हो रहा है। ये दरअसल उनके शब्द नहीं हैं, किंतु सार में वही दर्शाते हैं जो उन्होंने कहा था। 1 महीने के अंदर वे पूर्णतः स्वस्थ हो गए। बाद में लिए गए एक्सरे और जांच में साबित भी हो गया। मैं उनके तरीके को जानना चाहता था, इसीलिए मैंने पूछा कि ये शब्द उन्होंने सोने से पहले क्यों दोहराए। उनका उत्तर था: अवचेतन मन का द्रुतगामी कर्म रात भर आपके सोने के समय चलता है, इसीलिए सोने से पहले अपने अवचेतन मन को कोई अच्छा काम दो। वस्तुतः ये एक विवेकपूर्ण उत्तर था। संपूर्ण स्वास्थ्य और सामंजस्य के बारे में सोचते समय उन्होंने कभी भी बीमारी का नाम नहीं लिया। मैं पूरी निष्ठा से आपको सुझाव देता हूं कि अपनी बीमारी या उसका कोई और नाम लेना बंद करो। ये विकार अपनी खुराक आपके भय में सिखाते हैं। उपर्युक्त मनोवैज्ञानिक की तरह मानसिक डॉक्टर बने, तब आपके सभी दुख और परेशानियां पेड़ की सूखी शाखों की तरह झड़ जाएंगी। यदि आप अपने दर्दों और तकलीफों का हमेशा नाम लेते रहेंगे तो द्रुतगामी कर्म में अवरोध पैदा करेंगे। इसका अर्थ हुआ कि आप अवचेतन मन की ऊर्जा और उपचार शक्ति के काम में बाधा पहुंचाएंगे। इसके अतिरिक्त आपके मन के नियम के अनुसार ऐसी कल्पनाएं वस्तुतः अपना रूप धारण कर लेती हैं, जैसे कि वही हुआ जिसका मुझे डर था। अपने मन में जीवन के महान सत्यों को प्रतिष्ठित करें और प्रेम के वातावरण में जीवन का मार्ग प्रशस्त करें। स्वास्थ्य लाभ के सार बिंदु जानने की कोशिश करें कि वो क्या है जो आपका उपचार करता है। ये जान लें कि आपके अवचेतन मन को दिए गए सही निर्देश आपके शरीर और मन का उपचार करेंगे। अपनी प्रार्थनाओं और इच्छाओं को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए एक निश्चित योजना को विकसित करें। इच्छा पूर्ति के परिणामों की कल्पना करें और उसकी वास्तविकता में विश्वास करें। निश्चित करें कि आस्था क्या है। यह जान लें कि आस्था आपके मन का एक विचार है और जो आप सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं। बीमारी में या आपको क्षति पहुंचाने अथवा आपको नुकसान पहुंचाने में विश्वास करना मूर्खता है। पूर्ण स्वास्थ्य और खुशहाली में विश्वास करें। शांति, संपदा, दैवी शक्ति और मार्गदर्शन में भरोसा करें। ऊंचे और उदार विचार जिन पर आप चला करते हैं वे महान कार्य बनते हैं। अपने जीवन में प्रार्थना उपचार को शामिल करें। एक निश्चित योजना, विचार या मानसिक छवि को चुनें। मानसिक और भावनात्मक रूप से उससे जुड़ें और जैसे ही आपकी निष्ठा मानसिक व्यवहार पर जमने लगेगी, आपकी प्रार्थना का फल मिल जाएगा। सदा याद रखें कि यदि वास्तव में आप उपचार की शक्ति चाहते हैं तो उसे अपने आस्था के जरिए प्राप्त करें, जिसका अर्थ आपके चेतन और अवचेतन मन के कामकाज का ज्ञान है। आस्था समझने से आती है।
अंधविश्वास का अर्थ है उपचार में प्रयुक्त शक्तियों और क्रियाओं की वैज्ञानिक समझबूझ के बिना एक व्यक्ति रोग से मुक्त हो सकता है। रोग से ग्रस्त अपने प्रिय व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना सीखें। अपना मन शांत रखें और आपके स्वास्थ्य, शक्ति एवं पूर्णता के विचार सर्वव्यापी विषय सूचक मन के माध्यम से काम करने लगेंगे और आपके प्रिय व्यक्ति के मन में पुनर्जीवित होकर परिलक्षित होंगे।